Hello student, welcome back to Crest Commerce classes. Today we start the revision lecture of forfeitures and reissue of the shares. Very important topic for the exam. Forfeiture of shares का मतलब क्या होता है? Forfeiture of shares का मतलब होता है सपोज कोई शेयर होल्डर है मिस्टर ए एंड कंपनी ने पैसे कॉल्ड किए हैं एप्लीकेशन पर ₹3, अलॉटमेंट के टाइम पे ₹4 एंड फर्स्ट एंड फाइनल के कॉल के टाइम पे ₹3। जब भी कंपनी ने पैसे कॉल्ड की या ड्यू हुआ, मिस्टर ए ने एप्लीकेशन पे कर दिया एंड अलॉटमेंट पे कर दिया, बट उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। तो कंपनी मिस्टर ए को रिमाइंडर सेंड करेगी पेमेंट के लिए। फिर भी अगर मिस्टर ए पेमेंट नहीं करता है कंपनी को, तो कंपनी उसके शेयर्स को कैंसिल कर देगी और मिस्टर ए का नाम शेयर होल्डर के लिस्ट से बाहर कर देगी। उसको बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो when a shareholder fails to pay allotment or call money, the company cancel his shares. This is called forfeiture of share. रीजन क्या होता है? नॉन पेमेंट। अगर या तो वो अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं करेगा या कोई कॉल का पेमेंट करेगा। फीचर ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्री: शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनपेड अमाउंट क्रेडिट एंड अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मिस्टर ए एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है और ये कंपनी की कंडीशन है। कंपनी ने शेयर्स इशू किया है ₹10 का, जिसपे वो एप्लीकेशन पे ₹3 और अलॉटमेंट पे ₹4 कॉल्ड कर रही है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि उसके शेयर्स कैंसल हो रहे हैं, तो कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होगा। कॉल्ड अप अमाउंट मतलब कंपनी ने जितना पैसा अब तक मांगा है। जैसे कंपनी ने 10 का शेयर्स इशू किया, बट कंपनी ने क्या क्या अमाउंट कॉल्ड किया है? एक तो ₹3 एप्लीकेशन का और सेकंड ₹4 अलॉटमेंट का। मतलब कंपनी ने टोटल ₹7 कॉल्ड किए हैं। कॉल्ड मतलब ड्यू किए हैं, क्लियर। बट मिस्टर ए ने ₹3 पेड कर दिया है एंड ₹4 अलॉटमेंट का पे नहीं किया है। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी? सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट में जो भी अमाउंट पेड नहीं हुआ है, तो अलॉटमेंट पेड नहीं हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड नेक्स्ट अमाउंट ऑलरेडी रिसीव। जो भी अमाउंट रिसीव्ड हो जा रहा है उस शेयर होल्डर से, उसको फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर या फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने से क्रेडिट करेंगे? 100 इंटू कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट है ₹7। मतलब कंपनी ने टोटल कितना कॉल्ड किया? ₹7। सो 700 से डेबिट हो जाएगा। कंपनी को कितने पैसे नहीं मिले? ₹4। 100 शेयर्स पे ₹4 कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है, सो 400 क्रेडिट हो जाएगा एंड जितने रिसीव्ड हो गया वो ट्रांसफर हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो ये ₹300 ट्रांसफर। सो मिस्टर ए 100 शेयर जिसके पास था, सो जनरल एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम के केस में जो भी इशू होते हैं, अगर उसके शेयर फॉरफीट करते हैं तो उसके दो केस होते हैं। पहला केस प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड, मतलब प्रीमियम रिसीव्ड हो चुका होगा फॉरफीट करने से पहले। सेकेंड केस है प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। तो पहले हम लोग प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड का क्लियर करते हैं। सो केस 1 प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड। प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड मतलब कि शेयर फॉरफीट करने से पहले प्रीमियम रिसीव्ड हो गया। अगर प्रीमियम रिसीव्ड हो जा रहा है तो उसको टोटली क्या करना है? टोटली इग्नोर करना है। प्रीमियम को टोटली इग्नोर करना है। इसकी एंट्री सेम वैसा इशूड एट पार के केस में जो फॉरफीट की एंट्री होती है, सेम वैसे ही करेंगे जब भी प्रीमियम रिसीव्ड हो चुका होगा। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, शेयर्स ऑफ ₹10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2। ₹10 का शेयर्स
₹2 के प्रीमियम पे इशू किया था, मतलब टोटल कंपनी ने इसको 12 रुपीज पे इशू किया, 10 रुपीज शेयर कैपिटल या फेस वैल्यू प्लस 2 रुपीज प्रीमियम। क्लियर। अप्लीकेशन 7 रुपीज इंक्लूड प्रीमियम, मतलब अप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया। अलॉटमेंट पे 5 रुपीज। मिस्टर बी फेल टू पे अलॉटमेंट, सपोज मिस्टर बी के पास 100 शेयर्स हैं फॉर एग्जाम्पल। टू पे मिस्टर बी फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी, तो मिस्टर बी ने एप्लीकेशन पे किया बट मिस्टर बी ने अलॉटमेंट नहीं पे किया, देन आफ्टर उसके मिस्टर बी का शेयर फॉरफिट किया जा रहा है। सो इस केस में जर्नल एंट्री कैसे होगी? इसमें एज इट इज, तो पहले इसमें क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट क्या रिसीव नहीं हुआ है अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट टू, जो पे ही पैसा रिसीव्ड हो गया है वो ट्रांसफर हो जाएगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, क्लियर। तो शेयर कैपिटल कंपनी ने टोटल कितना कॉल्ड किया, कंपनी ने 7 रुपीज एंड 5 रुपीज कॉल्ड किया है, बट इसमें 7 रुपीज एंड 5 रुपीज 12 रुपीज कंपनी ने कॉल्ड किया है, बट इसमें 10 रुपीज किसका है, फेस वैल्यू का है, प्लस 2 रुपए प्रीमियम का है। मैंने ऑलरेडी बोला है कि जब भी प्रीमियम रिसीव्ड हो जाए, प्रीमियम को टोटली क्या करना है, इग्नोर करना है। प्रीमियम को टोटली इग्नोर करना है मतलब प्रीमियम को पूरे जर्नल एंट्री में कहीं भी काउंट नहीं करना है। 10 फेस वैल्यू पूरा कॉल्ड हुआ है एंड शेयर्स कितने हैं, 100 इंटू 10 मतलब 1000 से डेबिट हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 रुपीज रिसीव नहीं हुआ, सो 100 इंटू 500 क्रेडिट हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंड कंपनी को 7 रुपीज रिसीव्ड हो गए, बट इस 7 रुपीज में 2 रुपीज प्रीमियम इंक्लूड है, सो उसको बाहर करेंगे, 5 रुपीज ही काउंट करेंगे। प्रीमियम को ऑलरेडी बोला है इग्नोर करना है जब भी प्रीमियम रिसीव्ड हो जाए। एप्लीकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन मनी मिल गया मीन्स इसमें प्रीमियम भी रिसीव्ड हो गया होगा, सो प्रीमियम को इग्नोर करना है। 100 शेयर फॉर फीचर में 100 इंटू 5 मीन्स 500 से शेयर फॉर फीचर अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। तो सो जनरल एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट एज इट इज, जैसा हम लोग ने पार के केस में किया था इससे पहले। क्लियर। सेकेंड केस है प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, मतलब शेयर फॉरफिट करने से पहले प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ है। कंपनी, इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। अ कंपनी इशूड शेयर्स ऑफ ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ 2, मीन्स कंपनी ने इसको टोटल 12 रुपीज पे इशू किया, 10 रुपीज फेस वैल्यू है, 2 रुपीज प्रीमियम। अप्लीकेशन पे कंपनी ड्यू कर रही है 5 रुपीज रिसीव कर रही है, अलॉटमेंट पे कंपनी रिसीव कर रही है 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2 मीन्स 3 प्लस 2, 3 रुपीज रहेगा फेस वैल्यू का एंड 2 रुपए रहेगा प्रीमियम का। क्लियर। मिस्टर ए फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। मिस्टर ए ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है एंड एप्लीकेशन पेड हो गया है। सो अगर मिस्टर ए ने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया है, सो प्रीमियम भी नहीं पे किया होगा, सो ये केस हो जाएगा प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का। इस जब भी प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो प्रीमियम को भी हम लोग कैंसल करते हैं, उस केस में प्रीमियम को भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। जैसे शेयर्स को कैंसिल करने के लिए शेयर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, वैसे प्रीमियम को कैंसिल करने के लिए प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करना होगा। सो इस केस में जर्नल एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ है उसे क्रेडिट कर देंगे, अमाउंट अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ है, सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एंड जितना अमाउंट रिसीव्ड हो गया वो ट्रांसफर हो जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में।
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा कॉल्ड अप अमाउंट। कंपनी ने टोटल कितना कॉल्ड किया है? 5 + 5। कंपनी ने टोटल कॉल्ड किया है 10 रुपीज, बट इस 10 रुपीज में 2 रुपए प्रीमियम का भी है। सो कंपनी ने फेस वैल्यू का कितना कॉल्ड किया है? फेस वैल्यू का 8 रुपीज कॉल्ड किया है, एंड प्रीमियम का 2 रुपीज हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम में शो करेंगे। सो कंपनी ने टोटल 10 रुपीज कॉल्ड किया है, बट उसमें फेस वैल्यू कितना कॉल्ड किया है वो जाएगा शेयर कैपिटल में, और प्रीमियम जो कॉल्ड किया है जो रिसीव नहीं है वो ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। क्लियर? सो 8 इंटू, सपोज मिस्टर ए के पास कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स। सो 8 इंटू 100, यहाँ पे हो जाएगा 800, यहाँ लिख देता हूँ साइड में, 100 इंटू 8। सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे 100 शेयर्स इंटू 200। शेयर अलॉटमेंट में, अब इस केस में यहाँ पे जो शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट लिखेंगे वो इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखेंगे, क्योंकि ये कौन सा केस है? प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का केस है। जब भी प्रीमियम रिसीव्ड हो जा रहा था तो प्रीमियम को क्या कर रहे थे? पूरा इग्नोर कर रहे थे, इससे पहले वाले केस में जैसा डिस्कस किया। इस केस में प्रीमियम नहीं रिसीव्ड हुआ है, सो प्रीमियम को कैंसिल करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया, और अब जो अमाउंट लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट में वो इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखेंगे। सो शेयर अलॉटमेंट पे जो 5 रुपए रिसीव नहीं हुआ है उसमें इंक्लूड है 2 रुपए, सो टोटल 5 रुपीज शो करेंगे 100 शेयर्स पे। 100 इंटू 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट जाएगा शेयर अलॉटमेंट में। सेकेंड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो पैसा रिसीव्ड हो गया है टोटल कितना? 5 रुपीज रिसीव्ड हो गया 100 शेयर पे, मीन्स 5 रुपीज, टोटल 100 इंटू 5। क्लियर? ये हो जाएगा ये 100 इंटू 5, और ये हो जाएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्लियर? सो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एंड अभी लास्ट टॉपिक पेंडिंग है, री इशू ऑफ शेयर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसको कल अपलोड करेंगे, एंड कुछ इंपॉर्टेंट PYQs भी सॉल्व करेंगे जिससे और भी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी हो जाए और अपने 12 मार्क्स जो इस चैप्टर से आते हैं वो सिक्योर हो जाए एग्जाम के लिए। ओके, देन थैंक यू।